हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। और आप सुन रहे हैं जिद्दी इश्क। तो कैसे चल रहा है? गर्मी भाई बहुत बढ़ती जा रही है। और गर्मी के साथ साथ जो है ना, पावर कट बहुत होने लगा है यार। दिल्ली एनसीआर में इतना पावर कट हो रहा है कि हालत ख़राब है। जब भी इंसान सोने की कोशिश करता है तभी लाइट चली जाती है। खैर, क्या ही कर सकते हैं, इन्वर्टर भी कहाँ तक चले। तो जो बेचारे मज़दूर लोग हैं वो तो दिन भर काम करते हैं यार, एक गधा मज़दूरी की तरह, और फिर आके सोना चाहते हैं तो ये सब होता है। तो प्लीज़ यार रहम करो थोड़ा सा। पावर कट मत करो कहीं भी। इस टाइम गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और पानी पीते रहो यार, ग्लूकोज़ का लेवल जो है ना ज़्यादा रखो। और अपनी चिड़िया और जानवर जितने भी हैं यार, उनको दाना पानी देते रहो। तो चलिए, आज का ज्ञान इतना ही है ये। और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो नींद नहीं आ रही तो मैंने सोचा रिकॉर्ड ही कर लूँ, क्योंकि कल फिर मुझे उस चीज़ की चिंता रहती। और कल थोड़ा बिजी शेड्यूल है। तो चलिए थोड़ा सा हम बताते हैं पिछले एपिसोड में हुआ था क्या। हमारी सांझ ने वाट लगा दी थी हमारे आर्य की। वो किस लिए लगाई थी जाके देख लो। बहुत ही प्यारे मोमेंट हुए थे। आर्य उसको लेके डॉक्टर के भी गया था। और वो क्यों गया था डॉक्टर के, जाके देखो, मैं नहीं बताऊंगी, वरना फ़ायदा क्या, आप देखने के भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आर्य जो है, अब वो ऑफिस से आता है। और ऑफिस से आते आते आज भी उसको बहुत टाइम हो चुका था, लगभग 11:30। आता है वो और अपनी दादी के कमरे में जाता है सीधा, क्योंकि लेट बहुत हो चुका था। उसकी दादी खाना नहीं खाती उसके बिना। वो जाता है और वहीं पर फ्रेश होता है। और खाना रखा हुआ था, दादी ने मंगा लिया था। आर्य ने बोल दिया था कि हम आ गए। तभी जो दादी है बैठी हुई थी। आर्य बोलता है कि दादी माँ, आप प्लीज़ खा लिया करो ना खाना। कब तक का ऐसे आप अपनी सेहत के साथ ऐसा करेंगे? और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी सेहत को कुछ हो जाए। हमारी सेहत को क्या होगा बेटा? हमें कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है। और आप हमारी ज़्यादा चिंता मत करें, हम तो घर में ही रहते हैं। आप इतना काम करते हो और आपका जो काम था वो हमें दिखा भी है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके लिए। तो दादी, खाना खिलाएं हम आपको? नहीं, हम खिलाएंगे आपको खाना। आप तो हमें रोज़ ही खिलाते हो। अच्छा ठीक है, वैसे रोज़ रोज़ दादी के साथ खाना खाना भी अच्छा नहीं है। अपनी वाइफ के साथ भी खा लिया करो। इतने दिन से जो है साथ में तुमने जो टाइम है वो शायद बिता ही नहीं रहे हो। बेटा, नई नई शादी हुई है तुम्हारी, और सच कहो तो ना सांझ अपने घर जा पाई है, और ना तुमने कोई उसके साथ वक्त बिताया है। बस पग फेरा हुआ था। और शायद सांझ को अपने घर जाना चाहिए रहने के लिए। और आप भी जो है वो टाइम जो है उसके साथ बिता नहीं रहे। यहाँ तक कि आपको हनीमून जाना चाहिए था। नहीं 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 दादी माँ, वो इसलिए नहीं कह रहे हम, क्योंकि आपका ऑफिस है। और मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और पहले से ज़्यादा अब करना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाने का पता है। लेकिन बेटा, उसमें उस बेचारी की क्या गलती है? हम भी मानते हैं कि हमने उनके साथ थोड़ा सा रूडली व्यवहार करा, आपसे शादी करवाई, इन हालातों में शादी हुई। पर उस टाइम पे बस मुझे उस समझ में नहीं आ रहा था, बस यही समझ में आ रहा था कि बस मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। और जिसने मुझे मेरा बच्चा दिलाया है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उस लड़की को उस घर में लाई। और
उस बच्ची को मैंने इस घर की छोटी बहू बनाया, जो अब हमारे घर की छोटी बहू है, और वो मुझे आप जितनी अजीज है। तो बेटा ऐसे तो गृहस्थी नहीं चलती। आपको एक हफ्ते का टाइम निकाल के हनीमून पर तो जाना चाहिए। अगर हनीमून पर ना भी जाओ, चलो मैं मानती हूँ कि आप अब और ज़्यादा ध्यान दोगे बिजनेस पे, तो बेटा छोटी चीज़ें जो है, जैसे आज आप सुबह उसको लेके गए थे बाहर, बस ये सब करते रहो। कभी रेस्टोरेंट लेके जाओ तो कभी उसकी पसंद की चीज़ों को जानो, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। बेटा जो तुम उसके लिए हो ना, कोई और नहीं हो सकता। सब अपने रिश्ते अलग होते हैं, भाई बहन भाभी सबका, लेकिन एक पति का रिश्ता जो है ना संपूर्ण होता है। पता है, घर में अगर 100 लोग भी हो ना, तो कोई उंगली नहीं उठा सकता अगर उसका एक ही, जो उसे वहाँ उस घर पर विवाह के लाया हो पूरे हक से, अगर वो उसके साथ हो, तो वो 100 लोग कमज़ोर हैं, और अगर वो एक ही उसके लिए कमज़ोर है, तो वो 100 लोग उसके लिए पावरफुल है। मैं जो कह रही हूँ आप समझ रहे हो ना? जी जी दादी माँ, पर परवर कुछ नहीं बेटा। चलो मैं तुम पे फोर्स नहीं करती, पर सोचो तुम्हें, एक लड़की को क्या चाहिए? बस थोड़ा सा वक्त। और उसमें भी आके आप हमारे साथ यहाँ खाना खाते हो, तो आप कितने बजे जाते हो अपने रूम में? 12 या 1 बजे, जब तक वे सो जाती हैं। और जब आप निकलते हो तो पूरा घर सोया रहता है। तो बेटा खुद को जानने के लिए निकले हो, साबित करने के लिए निकले हो, पर जो आपके पास कोई चीज़ है उसे तो मत खो ना। आपने अपने घर का जो रिवाज है वो तो अपना लिया, लेकिन बेटा उस रिवाज के साथ आपने ये नहीं अपनाया कि आपके दादाजी ने मुझे टाइम दिया, और आपके घर में जितने भी लोग हैं वो अपनी अपने पार्टनर को टाइम देते हैं। मैं समझ गया दादी माँ, समझ गया। चल ठीक है, आप जा और सोचना इस बारे में। हाँ दादी माँ, मैं सोचूंगा। तभी जो आ रही है वो जाता है अपने कमरे की ओर। जो रीना है वो तो फ्रेश होकर जो है उसने खाना वाना खा लिया था, और हमारा आर्य जाता है अंदर। गेट खुला हुआ था नॉर्मल की तरह, और अब जो है हमारा आर्य अंदर आता है। वो देखता है कि सांझ अभी भी जगी हुई है। तभी जो है वो अपनी नज़र नीचे करता है, फिर सामने देखता है तो लाइट जली हुई थी। आज कोई अंधेरा नहीं था। जो सांझ है वो उठती है और आके जो है ना बोलती है कि आज तो आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए। हाँ, वो दादी माँ से थोड़ी बात करने लगे थे इसलिए। अच्छा, आपने सोचा आप हमारी वजह से लेट हो गए। सुबह इतना भगाया दौड़ाया हमने आपको, उसके लिए हम सॉरी। कोई बात नहीं, वो तो फ़र्ज़ था हमारा। हमने ही तो गलती करी है, तो भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। देखो मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ। आई एम सॉरी सांझ, जो भी गलती है मेरी थी। आप ओवरडोज में थे, वो दवाई भी हमने ला के दी थी, और आप फेवर में थे क्योंकि आपको पेन भी मैंने ही दिया था। आपको जो हर्ट हुआ था अपनी फ्रेंड की शादी का, वो शादी भी मैंने ही कराई थी। आप हमें करीब अपने ज़रूर ला रहे थे, पर हमें देखना चाहिए था कि हमें हमें अपने दायरे में रहना चाहिए। और हमें पता नहीं क्या हुआ, पता है
सांझ, हम ऐसा नहीं करते, हमने किया भी नहीं। हमें पता है आप विश्वास नहीं करने के। हमारे पास बहुत बहुत लड़के आते थे, पर हमने नहीं किया उनके साथ, इतने आगे तक नहीं बढ़े। हमें खुद नहीं पता चला कि क्या क्या हुआ, और आपको ये चीज़ें भुगतनी पड़ी आज। ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठिए, बैठिए। तभी जो आर्या है वो बैठ जाता है और उसकी तरफ नज़र मिला के, वो नज़र मिला के कभी उस दिन से बात नहीं कर रहा वो। तभी जो सांझ है बोलती है कि हमारी तरफ देखिए, हम यही ठीक है, आप बोल सकते हो क्या बोलना है। हमारी तरफ देखिए। आप नज़र ऐसे क्यों चुराते हैं कि जैसे आपने इतनी बड़ी बात कर दी हो, जो नज़र चुराने की नौबत आ गई। हमने किया है गलत, और ये गलत है। अगर हम नॉर्मल पार्टनर भी होते ना सांझ, तब भी आपके परमिशन के बिना ये गलत था। इतना हमें पता है। I'm सॉरी। तभी जो सांझ है उसके चिन पे हाथ लगाती है और ऊपर करती है, बोलती है कि हमारी तरफ देखो। और आर्य की आंखें लाल थी। तभी सांझ बोलती है कि देखिए, हमने कहा था ना कि उस गिल्ट में नहीं रहना। नहीं नहीं, हम वो बात नहीं उठा रहे हैं। आज जो सुबह आपको इतनी प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और अगर एक रूम में रहेंगे और शादीशुदा हैं तो ऐसा हो ही जाता है, तो कोई बात नहीं। नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? कि हम आपको सज़ा दें? हाँ, आप सज़ा दे सकते हैं। क्या कहूँ मैं यार इस इंसान का, मतलब क्या चाहते हो, मैं आपको सज़ा दूँ? हाँ। क्या सज़ा से मेरा गिल्ट ख़त्म हो जाएगा? आपका नहीं, पर मेरा हो जाएगा सांझ। आप बार बार उस चीज़ पे क्यों सोच रहे हो? नहीं, मैं उस बात पे नहीं सोच रहा हूँ। और हम आपको इस घर में ले तो आए हैं शादी कर कर, पर आज तक का हमने आपसे गुड बिहेवियर भी नहीं किया। और आपको हमेशा बातों से भी नीचा दिखाते रहे। आपका गुस्सा जायज़ था, हमें सुनना चाहिए था, पर हम आपके बराबर आपके साथ बहस करते रहे, आपको परेशान करते रहे। हमने कभी आपसे प्यार से बात ही नहीं करी, कभी आपको ये भी नहीं कहा कि आपको क्या क्या चाहिए। बस इस घर में आप इतने महीने से हो, बस कभी पूछा ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। आपने एक चीज़ कही थी कि एक लड़की से कोई नहीं पूछता, उसके घर में शादी करा दी जाती है, चाहे वो बड़े घर से हो चाहे वो छोटे घर से हो, उससे कोई नहीं पूछता। मुझे पूछना चाहिए था। मैं ऐसे नहीं जता रहा हूँ कि मैं हस्बैंड हूँ तो मुझे ये फ़र्ज़ निभाने चाहिए थे। इंसानियत के नाते भी अगर आपके साथ कोई इंसान है तो, और हम तो फ्रेंड्स हैं ना। पर आर इट्स ओके, हम अब तक फ्रेंड्स नहीं थे ना। आप हमें इस घर में ब्याह कर लाए थे, पर आपको खुद नहीं पता था कि आपकी शादी हो चुकी है, क्योंकि आपको जो बेहोश है हमारे सामने ही किया गया था। और सच कहिए, आपको तो पता भी नहीं है, यहाँ तक कि आपके जेंडर पे भी हमारे भाई ने जो है उंगली उठाई थी और कहा था कि इसको चेक करो। क्या क्या क्या? हाँ, आपको ये सच नहीं पता, पर हाँ, और वो चेक करने के लिए हमें बोला था।
व्हाट? ऐसा कौन करता है? करते हैं। इंडिया में बहुत कुछ होता है। संस्कारी बन के और भगवान का नाम ले लेके अंदर से ढोंगी होते हैं। बस जो उन्हें करना होता है, चाहे सामने वाले हर्ट हो जाए, चाहे वो मर जाए, बस उन्हें करना होता है। एक बात कहें हम? हाँ, आपको तो हमने बता ही दिया कि हमें गर्ल्स में इंटरेस्ट है। उस टाइम पे हमें चेक करने के लिए बोला था, अगर आप लड़की भी होते तो भी हम बाहर ये ना कहते कि आप लड़के ना हो। पर क्यों? आप बता सकते थे। और अगर मैं लड़की भी होती तो कौन सा आप मुझसे प्यार करते हो? लड़की भी तो आपको अपनी पसंद की चाहिए ना। नहीं, क्योंकि हम उस टाइम समझते थे कि एक मर्द से ज़्यादा हम एक लड़की के पास सेफ है। मतलब आप सेफ रहने के लिए अगर मैं लड़की होती तो मुझे चुन लेते। हाँ, हमें लगता था कि टॉम बॉयज़ होते हैं या लड़की होती है वो इतनी हद तक परेशान नहीं करती जितनी हद तक लड़के सोच लेते हैं। मैं सभी लड़कों को गलत समझती थी, जो मेरी भूल थी। मैंने एक लड़के को इसमें, पूरे लड़के को उसमें ही डाल लिया कि सब ऐसे ही हैं। पर मुझे मेरा भाई ऐसा मिला जो बजरंग दल के नाम पे प्यार करने वाले को तोड़ते हैं। पता नहीं कितने जोड़ों को उन्होंने तोड़ा है। मेरे पापा बिजनेस के लालच में अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। और अभी ये बार बार यही हो रहा था। हमारे घर का वारिस, हमारे घर का पोता, ये वो ऐसा, हर चीज़ में मैं नहीं आगे। हर चीज़ में लड़की का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा लगा मानो आपकी दादी ने जो है एक खिलौना खिलौना खरीद के दे दिया हो, बस ये था। जरूरी थोड़ा ही ना है कि लड़की आपको सही रखती तो आप, कोई बात नहीं। पर मुझे उस टाइम पे सेफ महसूस हो रहा था। तो फिर मैं तो लड़का निकल गया था, तो फिर आप पीछे हट सकते थे, वो मुझे मार देते। वैसे भी आपके भाई कुछ सोचते समझते तो है नहीं, सामने गोली चला देते हैं। और मैं तो वैसे भी बेहोशी पड़ा था, मरा हुआ ही था, मार देते। हम लड़कों को गलत समझते थे, पर इतना हद तक नहीं कि हम किसी को मार दे। मुझे मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था। मुझे तुम्हें देख के चिढ़ होती थी। मैं झूठ नहीं कहूँगी, अरे मेरा खून जलने लगता था। हाँ, मुझे बोलती थी मेरी फ्रेंड भी कि तुमने इसको कहाँ देख लिया, कौन सी लड़कियों के साथ ये फ्लर्ट कर रहा है, खुद लड़कियाँ इसके साथ जाके फ्लर्ट कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें आप पे खुंदक चढ़ी रहती थी। बस गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था आपकी तरफ। लेकिन उस टाइम पर जब हमने देखा कि आप हमारे परिवार के साथ खड़े होके अपनी दादी माँ से जो है सवाल कर रहे हैं, मेरी माँ का साथ दे रहे हैं, मेरी समझ में आ गया था कि शायद आप यहाँ से बचना चाह रहे हैं और हमें भी बचाना चाह रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप खुद को बचा रहे थे कि इंडिया से चले जाओगे, और कहीं ना कहीं मैं भी बच रही थी, क्योंकि ना तो वो किसी को गोद लेते तो हमारी शादी भी रुक जाती और आप भी चले जाते। तब तक भी मेरा गुस्सा था, लेकिन उसके बाद
जब आपको ही बेहोश कर दिया गया और जब आपको भी जैसे हर लड़की परीक्षा देती आई है, वो परीक्षा इतने बड़े घर का लड़का होने के बाद भी देनी पड़ी कि ये लड़का है लड़की। तब मैं खड़े हुए मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था, तुम बेबस होके बस बेड पर पड़े हुए थे। पता है तुम्हारी आंखें बंद थी पर आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हारे अंदर भी कोई पेन है। मैं बहुत टाइम तक का तुम्हें देखती रही। फिर मैंने जाके बोल दिया कि हाँ ये लड़का ही है। मतलब आपने फिर हमें चेक किया? नहीं, नहीं किया, क्योंकि हमें पता था आप लड़के हो। कैसे? इतना सब कुछ तो बताया आपको, क्योंकि लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती थी जैसा आपका कैरेक्टर हमारे मन में था। हाँ, हमारे भाई के जोर देने पे हमने जो है आपके कपड़े निकालने की कोशिश की और खोले भी, तो हमने सिर्फ पैंट नीचे करी, हम पहचान गए, हमने फिर ऊपर से बंद कर दी और बोल दिया कि हाँ। तभी जो आ रही है अपनी नज़र नीचे कर लेता है और वो खड़ा हो जाता है, बोलता है कि इतना सब कुछ हो गया और हमें किसी ने बताया भी नहीं। मतलब वो सिचुएशन ही ऐसी थी आ रही है। तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं भी अपना वनवास समझ के काट रही हूँ और यहाँ पे तो इतने बड़े घर के लड़के को भी वनवास मिला है मेरे साथ। ये सब हमारी वजह से हुआ ना, हम यहाँ आते ना कुछ होता, पर बुलाने वाली भी तो मैं ही थी ना। कहीं ना कहीं मैं ही जुड़ी हुई हूँ हर गलत होने में तुम्हारे साथ, हर चीज़ में। तभी जो आ रही है ये सब सुन के ना उसको बहुत झटका सा लगता है कि मतलब ये भाई बहुत बड़ी बात है यार, तुम्हारे कपड़े निकाल के तुम्हें देखे जाए, मतलब तुम ये हो या वो हो, अच्छा नहीं लगता यार। मतलब चलो वो तो सांझ ने किया था, पर खुद करे अगर करता कोई, या मतलब यहाँ तक गिर गई सोच के अब ये चीज़ देखो, तो उसे थोड़ा सा झटका लगता है, वो थोड़ा उसको चक्कर से आने लगते हैं। मतलब उसने बहुत ज़्यादा सोच लिया था, एक तो वो इतना काम बेचारा सुबह सुबह भागा डॉक्टर के ले गए ये सब, फिर काम करा, फिर आके एकदम से चक्कर आने लगते हैं। सांझ उसे एकदम से पकड़ लेती है और बोलते हैं कि क्या 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 हुआ आपको, ठीक हो ना? हाँ हम ठीक हैं, हम तो थोड़ा तो थक गए हैं। हाँ, अच्छा आप लेट जाइए, आपने खाना खा लिया ना? हाँ हमने खा लिया। तभी जो है सांझ उसे लिटा देती है, उसे लिटाती है और जो उसके जो बाल है उसको सही करती है। क्या 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 कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे हैं हम, फोरहेड पे जो आपके बाल है ना ये पड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा सही कर रहे हैं। आप ना बस काम करते रहते हो, स्वेटिंग आती रहती है बस हर वक्त। थोड़ा ध्यान रखो, क्या हालत बना रखी है आपने। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप पहले से वीक हो गए हो। मतलब आपने हमें देखा था कि हम पहले मोटे थे अब पतले हो गए? नहीं, इतना तो है, आप वीक हो गए हो। अच्छा, ओके। तभी जो सांझ बोलती है कि हमने आपको सैड कर दिया ना, आप इतना मत सोचो, और जो जैसा करता है ना उसे उसकी सज़ा मिलेगी। सांझ वो आपका भाई है,
आप ये क्यों बोल रहे हो कि सज़ा मिलेगी? मेरे कहने से कुछ नहीं होने का आ रही है। ये समय का पहिया है। आज उनका वक्त है तो कल हमारा भी होगा। तो ये घूम फिर के मिलता ज़रूर है कर्मा, और उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। हम सॉरी सांझ, इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ में भी। हमने कहा है ना कि हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं आप ही नहीं हो, हम भी हैं। तो आप रिग्रेट तो मत कीजिए। हम बहुत सोचते हैं इस बारे में, और अब हमारी समझ में आ गया, और हम अपने प्यार के पीछे भी ऐसे भाग रहे थे जो कि हमारा था ही नहीं। हम शुरू से ही रोंग थे। हमने प्यार भी वहाँ किया जहाँ मुझे प्यार करने वाला नहीं था। मुझे पता ही नहीं चला, बस अब तक बस यही चलता रहा है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन अब पता चला कि मैं ही उससे प्यार करती हूँ, वो नहीं। पता है, जब हमारे बीच में अच्छी बाउंडिंग होती है और एक इंसान एक्सप्रेस कर देता है सामने वाले को कुछ भी, अपनी फीलिंग को, तो अगर दूसरे वाले बंदे को निकलना होता है ना, तो उसको ना दोस्ती का नाम चिपका देता है। बोलते हैं कि दोस्त बन कर रहते हैं और निकल जाते हैं। तुमने सही कहा था, आप उसे प्यार करो जो आपको करे। पर अरे मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी अब, पता है मुझे। अच्छा चलो, मेरा तो आपको पता है कि मैं प्यार नहीं कर पाऊंगी, सारी हिस्ट्री पता है। लंदन में रहते थे, कभी तुम्हें प्यार नहीं हुआ किसी से? प्यार नहीं, प्यार तो नहीं हुआ। क्यों? इतनी लड़कियां मरती थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई तो ऐसी होगी ना जो दिल को थोड़ा सा भी भाई हो, मतलब पसंद आई हो। वैसे भी तुम पे तो कोई भी लड़कियां मर जाए तो बहुत आसान था। ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप बहुत खूबसूरत हो, आप पे भी तो बहुत से मर सकते हैं। और आर्य सोचता है कि मैंने क्या कहा, तभी जो सांझ है वो थोड़ा इधर उधर देखने लगती है। हाँ मतलब देखो, तुम भी ब्यूटीफुल हो, मैं भी स्मार्ट हूँ। देखो मैं भी बोल रहा हूँ इसमें। हाँ, इट्स ओके। मैंने बोला कि किसी से भी प्यार नहीं हुआ मुझे। आप मेरी बातों पे यकीन तो करते नहीं, मैं आपको चाहे कितना बता दूँ। वहाँ प्यार व्यार कुछ जैसी चीज़ होती ही नहीं है। मतलब पता नहीं, बिना शादी के लोग बच्चे कर लेते हैं, एक रिलेशन से हट के दूसरे में चले जाते हैं, एक शादी करके 6 महीने रह के फिर दूसरे से शादी कर लेते हैं। मानो हर रिश्ते को रोंद रखा है। प्यार करते हैं, बहुत से लोग हैं करते हैं, बट जो मैंने इंडिया में देखा रिश्तों को लेके, कि एक लड़की की अगर ज़बरदस्ती भी शादी करती तो वो सिर्फ परिवार के लिए ही निभा रही है, या अपने बच्चों के लिए निभा रही है, और कहीं ना कहीं मुझे दूर जाना नहीं पड़ता। जब मैं आपको देखती हूँ तो आप अपने परिवार के लिए, जब मैं अपनी दी सिमरन को देखती हूँ तो शायद अपनी खुशी मार के वो भी बस अपने बच्चे या रेपुटेशन, बस उसके लिए। तो ऐसा फील ही नहीं हुआ तो प्यार क्या हो जाएगा? सच मायने में देखो तो मुझे यहाँ आके पता चला बहुत सारी चीज़ें। मैं दादी से रोज़ बात करता हूँ, वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताती हैं हर चीज़ के बारे में। और आपको बताएं, हम आपसे झूठ नहीं बोलने के,
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम आपको सारी बातें बताएं, जो दादी माँ ने हमें की है वो भी, जो दिन भर में हुई है वो भी। क्या हम आपको बता सकते हैं? तभी सांझ जो है ना बैठी हुई थी, और जो है वो अपनी चिन पे हाथ रख के बैठी थी और बोलती है कि हाँ बताइए, आप बोर तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, पर लेट हो गया ना, आपको सोना है ना, आप बता सकते हैं हमें। आपके पास जब टाइम होगा जब भी तो बताएंगे। पर आपके पास ज़रूरी थोड़ी ना टाइम होगा जो हम बताएं। आप बता सकते हैं। देखो, जब आप बोलते हो ना मुझे बताना है, फिर रुक जाते हो, फिर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अच्छा, जैसे वो लड़कियों की तरह पेट में बात करते नहीं है ना। हाँ, वैसे आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ये कहाँ से ला रहे हो? ये लंदन में रह गए यहाँ पे। अरे रिन मुझे समझाता है सारा दिन। ओह, फिर इनकी देन है। ओके, तो बताओ ना क्या कहा और क्या हुआ। आ, वो अपनी ऑफिस की सारी बात बताता है, फिर दादी की बात बताता है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करो ये वो, और वो फिर अपने वे में बता रहा था। मतलब ये भी नहीं देख रहा था कि ये चीज़ मतलब कि कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और सांझ को तो ये चीज़ लगेगी थोड़ी सी, हाँ भाई साढ़ा ही है, लेकिन वो एक दोस्त की तरह बता रहा था। तभी सांझ के चेहरे पे स्माइल आती है, बोलती है कि तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने क्या जवाब दिया? मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता खुद के लिए भी। और मैंने बोल दिया कि ठीक है, पर ये चीज़ हमें करनी चाहिए। अब जैसे भी हो, हम दोस्त हैं ना अब, तो वाइफ को ना सही तो क्या मैं अपनी दोस्त को कहीं ले जा सकता हूँ? तभी शान चुप हो जाती है। अभी तक तो वो बोल रही थी। अरे इट्स ओके, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। आप सोचोगे कि मतलब मैं अच्छे से बोलने क्या लगी, मैं इतनी बड़ी डिमांड कर रहा हूँ, है ना? नहीं, इट्स ओके, हम तो दोस्त हैं। अगर दोस्त के नाते आप हमें कहीं ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हैं। सच में? हाँ हाँ, अब दोस्त बने हो तो दोस्त में तो सब कुछ होता है। फिर ठीक है, मैं थोड़ा ऑकवर्ड कर रहा था। अच्छा, जो सुबह हुआ, जो है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे ना, आपको पता है अगर मैं आपको सच में डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता ना, तो आप पूरे अब तक का अब तक आप परेशान ही रहते। हाँ, परेशान होने वाली बात थी, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी की थी। मैंने नहीं की थी, सारी मेरी हरकत नहीं थी। हाँ, हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारी भी थी। वैसे एक बात पूछे आपसे? हाँ पूछिए। अगर हम सच में प्रेग्नेंट हो जाते तो? व्हाट? नहीं होते, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इतने श्योर तरीके से कैसे बोल सकते हो? क्यों? आप मर्द हो, मैंने देखा था। व्हाट? क्या 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 देखा था? आप बार बार इसी चीज़ को कहोगे क्या? तभी सांझ हंसने लगती है और बोलती है कि आप कितनी जल्दी चिढ़ जाते हो ना। आपको ना मुझे छेड़ने में मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, पर मुझे मज़ा बहुत आ रहा था सुबह जब मैंने आपको परेशान किया, और वो हंस के खूब बहुत हंस के बता रही थी। वो जो आर्य था उसके चेहरे पे भी हल्की सी स्माइल थी। आर्य बहुत थका हुआ था, बार बार जो है ना वो दवाई ले रहा था, लेकिन फिर भी वो समय दे रहा था सांझ को। तभी सांझ बोलते हैं कि आपको ना नींद आ रही है, सो जाइए, हम तो बेवकूफ़ हैं ही, सारी रात जगे रहते हैं और हमें तो नींद आती ही नहीं है। कोई बात नहीं, हमें अच्छा लग रहा है। पूरा दिन हम बोलते कहाँ हैं, बस काम करते रहते हैं और घर वालों से तो बात ही नहीं कर पाते। हाँ, तो आपको सोना भी तो है ना? हाँ, तो सो जाएंगे ना। और हाँ, एक चीज़, मैं एक चीज़ लेके आई हूँ आपके लिए। क्या? तभी वो जाता है और अपने बैग में से जो है कुछ चीज़ लाता है और देता है। ये क्या है? ये आपकी दवाइयाँ हैं। कौन कौन सी दवाइयाँ? वो वाली दवाइयाँ, ताकि अगली बार से आप मेरे पे गलत इल्ज़ाम ना लगा सके।
मतलब मतलब ये कि इसमें जो है ना दवाई है, सिरप वगैरह है, सब चीज़ है जिससे आपके जो हार्मोन्स है ना अनबैलेंस हो रहे हैं तो वो सही रहेंगे। और आपका शरीर बहुत कमज़ोर भी है, तो आप ये दवाई जो है ना टाइम पे खानी है। और अगर आप नहीं खाओगे ना तो हम फिर आपको टाइम पे खिलाएंगे। आपको पता है कैसे वो डांट रही थी डॉक्टर हमें, वरना अगर दोबारा जाएंगे ना तो वो हमें फिर से डांटेगी कि तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम ये हो। और वो क्या क्या जो आर्या ना बहुत हंसने लगता है बहुत। तभी सांझ भी उसे देख के हंस रही थी। तभी सांझ बोलती है कि मुझे नहीं जाना उस पागल डॉक्टर के पास। क्यों, क्या हुआ? अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको ऐसे बोलने की? उसको क्या पता कि हमारे बीच में क्या है क्या नहीं? ऐसे कैसे? वैसे आपने उसको जवाब बहुत अच्छा दिया है। वैसे आपको ऐसे डराना नहीं चाहिए था। मैं इतनी बड़ी भी तोप नहीं हूँ कि ये दिखाऊं कि मेरे सामने वो खड़ी हो जाए। आप हो, आप दिखाते नहीं हो। और ये आपके अंदर सिंपलिसिटी है जो उस चीज़ को बाहर नहीं आने देती। वरना जिस घर से आप बिलोंग करते हो ना वहाँ पे अच्छे अच्छे आपके सामने सर झुका के खड़े हो जाएंगे आपके इशारे पे। हाँ हाँ, तो हमें नहीं अच्छा लगता किसी को ऐसे सर झुकाना और उसे गुलाम बनाना, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, मतलब कोई मेरे हस्बैंड को ऐसे बोले और मैं हो रुक जाती है। तभी आर्य बोलता है कि मतलब क्या बोला अभी आपने? कुछ नहीं। नहीं, अभी आपने क्या बोला? क्या क्या क्या, क्या सुनना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। आप ही तो बोल रहे थे। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहे थे? मेरे को कुछ नहीं बोला। नहीं, आपने आपने हस्बैंड। हाँ तो क्या? हाँ तो निकल जाता है ना। हाँ अच्छा, निकला है अपने मुंह से। हाँ निकल जाता है, क्यों? पूरी दुनिया वालों के लिए और घर वालों के लिए तो हस्बैंड ही हो ना। तो जब सब कहते हैं तो आदत पड़ जाती है ना, तो मैंने भी बोल दिया। और वैसे भी हम तो दोस्त हैं ना, तो ये कह सकती हूँ मैं। वैसे आपको ना और ज़्यादा परेशान करना चाहिए था सुबह। क्या? आप हमें परेशान करना चाहते थे? हाँ, और थोड़ा सा परेशान करना चाहिए था, थोड़ा और भगाना चाहिए था। इसका मतलब आपको पता था आप हमें भगाते। एक्सक्यूज मी, हमें कोई नहीं पता था। हमें वोमिटिंग हो गई, हमारे पीरियड्स भी नहीं आए तो क्या करती मैं? प्रेगनेंसी थी ना। हाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ऐसा होने का ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। आप इतने शोर तरीके से क्यों कहते हो? फिर मुझे ये कहने पे मजबूर होते हो कि आप क्या 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 आप क्या? और जो सांझ है वो हल्की हल्की से हंस रही थी कि आप मर्द नहीं हो। वट? मैं मर्द नहीं हूँ? अच्छा, मैं मर्द नहीं होता तो आपको क्या पता नहीं चला अभी तक का? मतलब कुछ नहीं। नहीं नहीं, अभी क्या बोला? नहीं, कुछ कुछ नहीं। आप ये चीज़ बोल रहे हो तो मुझे गुस्सा आता है। किस बात पे गुस्सा आता है? आप हमें बोल रहे हो कि आप मर्द नहीं हो। हाँ तो फिर जब आप बातें ऐसे करती हो क्यों नहीं प्रेग्नेंट होती? मतलब आप मर्द नहीं थे? देखिए बार बार आप ऐसे मत बोलिए। अगर हम मर्द नहीं होते तो उस रात ये सब होता। और उस रात जो हुआ होगा आपको पता चल गया होगा ना कि हम मर्द हैं। अच्छा, तो आप ये सोचते हो? भाई मैं ना कुछ नहीं सोचता भाई, मुझे मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं कुछ नहीं सोचता। देखिए आप हमें ऐसे बोल रहे हैं इसलिए हमने बोला। तभी सांझ हंसने लगती है। वो बोलती है कि आप ना अजीब ही हो। मतलब मैं तो आपको ऐसे ही छेड़ रही थी। और फिर भी अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो क्या उस बच्चे को हम गिरा देते? अरे नहीं होते ना, नहीं हो सकते। आप ऐसे क्यों बोलते हो? चुप रहो तुम। अगर होता तो हाँ हाँ, तो क्या बच्चा होता तो बच्चा बच्चा क्या होता है? बच्चा पालते हैं और क्या। अच्छा, बच्चा पालते, ये भी कोई बात है? तुम उसके बाप होते।
हाँ तो बाप होता तो क्या करता मैं, अब उसको लेके थोड़ी ना घूमता। वाह, तुम्हारे अंदर तो बच्चे की भी फीलिंग नहीं है। मतलब क्या फीलिंग नहीं है? मैं खुद बच्चा हूँ यार अभी। आप ना बड़े हो चुके हो, बच्चे करने लायक हो चुके हो। व्हाट? हाँ, बच्चे नहीं हो। और अगर बच्चा होता तो फिर तुम बाप होते, सारा फर्ज निभाना पड़ता। हाँ तो मैं अकेला ही बाप होता क्या? आप भी तो माँ होती ना। हाँ, हम दोनों निभाते, फिर देखो कितना कुछ होता। आप इधर खुद को साबित कर रहे हो और इधर हमारा रिश्ता ऐसे जूझ रहा है, तो सोचो फिर। हाँ हाँ, तो ये भी तो मैं निभा ही रहा हूँ और वो भी मैं निभाता, और फिर मैं इस रिश्ते से नहीं जाता। मतलब अगर हमारा बच्चा होता तो वो बच्चा तो मेरा होता ना। और मैं नहीं चाहता कि उस बच्चे को ऐसा मिले कि वो अपने माँ बाप से दूर रहे। और नहीं, उससे दूर नहीं रहना चाहिए। वो जो है ना, ना माँ से दूर रहना चाहिए, ना डैडा से दूर रहना चाहिए। और जो आर्य है ना, वो पैनिक हो चुका था। उसे अपना बचपन का ट्रॉमा याद आ गया था, क्योंकि उसके पापा पैरालाइज थे और उधर उसकी माँ जो है बिजनेस संभाल रही थी, तो वो अकेला पड़ जाता था। तो उसे वही चीज़ जो है ना परेशान कर रही थी। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि अरे इट्स ओके, इट्स ओके। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? आपको तो स्वेटिंग क्यों हो रही है? आपको गर्मी लग रही है? रुको, मैं एसी, एसी नहीं, सॉरी। और वो जो है उठ के जो है ना बालकोनी की तरफ चले जाता है और बाहर देखने लगता है। वो लंबी लंबी सांस ले रहा था वो, और जो है खुद को शांत कर रहा था। मानो उसका पूरा जो बचपन की चीज़ें थी ना, उसकी सारी सामने आ चुकी थी। और फ्रेंड्स, होता है ये सब, तो उसे वही चीज़ याद आ गई थी। तभी जो सांझ है वो आती है और बोलते हैं कि हम सॉरी, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। आपको हुआ क्या है? आप बहुत थक गए हो ना, इस वजह से ऐसे हो रहा है ना। नहीं नहीं, फिर हुआ क्या है? कुछ नहीं। वो बच्चे की बात कर दी थी ना, मतलब दम से घुटने लगता है। अगर किसी बच्चे के पास माँ माँ बाप ना रहे तो थोड़ा सा बच्चों को फ़र्क पड़ता है। हमें ऐसे क्यों लगता है आ रही है कि आपने कोई चीज़ फेस की है? आप हमें बता सकते हो, अपना मन हल्का कर सकते हो। नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे नींद आ रही है। वो बस मुझे नींद आ रही है। और जो है आर्य जाके जो है लेट जाता है, और अब वो देखता नहीं है सांझ की तरफ बिल्कुल भी। मानो जो पिल्लो था उसमें अपना अपना फेस रख दिया था उसने, और वो सो गया था जो है, या बस सोने का नाटक कर रहा था। जो सांझ है वो भी देखती है कि ऐसा रिएक्ट, मतलब क्यों। और सांझ भी परेशान थी। अभी वो आती है और उसको जो है ब्लैंकेट उड़ाती है और उसके सर को सहलाती है। और सांझ काफ़ी देर तक का सर सहला रही थी, और आर्य कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ भी। मानो कुछ चीज़ ऐसी थी जो उसको बुरी लगी थी, और वो ऐसे ही जो है सो जाता है। जो सांझ है वो बोलती है कि मैं तुम्हें जितना समझती हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप समझदार निकल रहे हैं। मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था, मैं तो ऐसे ही आपको छेड़ती रहती थी, पर मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपको हर्ट करूं। कुछ तो बात है यार, ये जो आप छुपा रहे हो। कोई नहीं, हम फ्रेंड्स हैं, और देखना आप खुद बताओगे एक दिन ये चीज़।
तभी जो सांझ है वो भी सो जाती है। ऐसे ही हाथ सहलाते सहलाते जो आर्य था वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों से जो है आंसू निकल रहे थे। अब जो वो रात है वो वहीं बीत जाती है। मॉर्निंग होती है और सांझ जो है देखती है अपने पास, तो आर्य वहाँ था नहीं। यानी कि आर्य रोज़ मिल जाता था, लेकिन आज आर्य चला गया था। सांझ भी फ्रेश होती है और अब जो आर्य है वो ऑफिस में था, अपने अपने ऑफिस का जो है काम कर रहा था। उधर हमारी सांझ जो है वो कॉलेज गई थी, कॉलेज चले जाती है। जो सांझ है वो बहुत सोच रही थी कि मैं आर्य को फ़ोन करूं, पर वो करती नहीं। हाथ बार बार जो है फ़ोन पर जा रहे थे पर वो कर नहीं रही थी। फिर वो अपनी क्लास लेने चली जाती है और जो सांझ थी वो बैठी हुई थी कैंटीन एरिया में। जो खुशी और जो प्रीति थी वो भी वहाँ पे बैठी हुई थी और वो तो दोनों अपनी बक कर ही रहे थे। तभी जो पीछे से एक आवाज़ आती है और बोलते हैं कि बोर हो रहे हो, और ये आवाज़ जानी पहचानी थी। तभी एकदम से जो सांझ है वो पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है कि आर्य तुम? हाँ, मेरा भी तो कॉलेज है ना। तो पर तुमने बताया नहीं कि तुम कॉलेज आने वाले हो, तो फिर सुबह? हाँ, इसलिए सुबह गया था तो अपना काम ख़त्म कर लिया, तो बस आ गया कॉलेज। अच्छा। तभी जो आर्य है वो बैठता है और जो है कॉफ़ी वगैरह पीते हैं वो। अब जो रिन है वो भी जो है प्रोफेसर से जो है बात करने जा रहा था और वहाँ कुछ चीज़ें थी पढ़ाई के उसमें जो वो कर रहा था, और करके जो है रिन आ रहा था वापस। तभी वो देखता है कि जो मुस्कान है वो खड़ी हुई है और उसके पास जो आरू है वो भी खड़ा हुआ है और वो उसको जो है ना बार बार परेशान कर रहा है। कभी उसको हाथ लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और जो मुस्कान है वो उससे इरिटेट हो रही है। तभी जो रिन है वहाँ से गुजरता है। तभी जो रिन है वो देख रहा था और आरू जो है मान ही नहीं रहा था। तभी मुस्कान बोलते कि क्या है ये सब आरू, तुम्हें हो क्या गया है, मतलब ओवर करने लगे हो। मैंने कहा ना मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। तुम क्लास में भी मुझे ऐसे ही परेशान कर रहे थे। तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई करनी, तुम्हें करियर की चिंता है या नहीं है, या हर वक्त बस तुम यही चीज़ करते रहते हो। अरे यार मुस्कान, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, मैं अपना पूरा टाइम तुम्हारे पीछे गवा देता हूँ और तुम्हें के भाव नहीं देती। किस लिए भाव, किस चीज़ के लिए? मैं तुम्हें फ्रेंड मानती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अरे है ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इतने दिन से मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, बट मैंने सोचा तुम खुद समझ जाओगी। मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। वो हाथ पकड़ लेता है मुस्कान का। तभी मुस्कान बोलते हैं कि हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, एक मर्द ने हाथ पकड़ा है, ऐसे कैसे? और मेरी बात सुनो ना। अरे मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, इतना भाव क्यों खा रही हो यार, इतनी भी कोई खूबसूरत नहीं हो तुम। भाई साहब जो मुस्कान है उसको गुस्सा आता है। तभी जो एकदम से पीछे से आवाज़ आती है, जब लड़की बोल रही है कि हाथ छोड़, तो हाथ क्यों नहीं छोड़ रहा है? तभी जो आरो है वो देखता है और रिन था वहाँ। तभी बोलता है कि आइए जनाब, आपकी देन थी। वो क्या है ना, हीरो हीरोइन में ना विलन ना आए तो कैसे काम चले, लेकिन विलन वाले तो काम तू कर रहा है। देखो तुम्हारा बीच में ना हो, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में। तभी मुस्कान बोलते हैं कि ओए हेलो, कौन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? मैं तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड नहीं मानती, और हाँ तुम मेरी चॉइस के भी नहीं हो। क्यों, मेरे में क्या कमी है? मुझे ऐसे चंचल लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और खासकर तुम्हारे जैसे छिछोरे।
हाँ व्हाट, मैं तुम्हें छिछोरा नज़र आता हूँ? हाँ, तुम छिछोरी नज़र आते हो। तभी जो है वो फिर से उसका हाथ पकड़ता है। तभी जो रिना है बोलते हैं कि बार बार हाथ क्यों पकड़ रहे हो, जेंटलमैन की तरह बात करो ना अगर तुम बॉयफ्रेंड हो तो। अच्छा, अब आप भी इसका साथ देने लगे? मैं इसका साथ नहीं दे रही हूँ, मैं इसको बता रही हूँ इसकी औकात, कि पीछे हाथ रख के भी बात कर सकते हैं। और जो आरू है वो बोलता है कि क्यों, क्या करेगा? क्या करेगा? यार तेरे को ना मैंने बहुत देख लिया, दोस्त 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 करके, हैं? तेरा और आर्य का बहुत हो गया यार। तुम ना मेरे से बहुत कुछ छुपा रहे हो, खुद जॉब कर रहे हो, सब कुछ, हर चीज़ मुझे अलग करते हो तुम। तुम्हारा पहले से ही है। तुम बचपन का कह के आर्य को भी मुझसे दूर कर दिया, और अगर मेरी गर्लफ्रेंड को दूर करने की कोशिश की ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। तभी जो रीना है वो सामने आता है और पॉकेट में उसके हाथ तरफ बोलता है कि क्या करेगा? और हाँ, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते कि हर किसी को दूर ही करना चाहिए या किसी पे ज़बरदस्ती करनी चाहिए अगर वो इंटरेस्ट ना हो सामने वाले में। तो ऐसा है, मैं इनको जानती हूँ और तुम इनके साथ गलत कर रहे हो। इस हैसियत से मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि बार बार इनका हाथ मत पकड़ो। क्यों? कौन है तू? जानते हैं कौन है तू उसका? बताना। मैं कोई भी हूँ, पर मैं इनको जानता हूँ, इनके घर में रहता हूँ। हाँ तो घर में रहेगा तो क्या इसके बॉयफ्रेंड को भी रोकेगा? ओके, तो मुस्कान जी अब अपने बॉयफ्रेंड से फिर बात करें। ये बोल रहा है कि ये आपका बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड माय फुट, ये ना दोस्ती की भी लायक नहीं है। और जो मुस्कान है ना, वो जब अपना हाथ ग्रैब करके गुस्से में खड़ी हो गई थी, तभी जो आरू है वो बोलता है कि मेरी बात सुनो तुम। तभी रीनू उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ज़बरदस्ती कोई किसी की बात नहीं सुनता, और हाँ अपनी हरकतें सुधार लो। अगर तुम 1% भी इसकी तरफ बढ़े तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे दोस्त हो। अच्छा क्या करेगा? क्या करेगा? बता क्या करेगा? और उसको कॉलर पकड़ लेता है, और जो हमारा रीना है उसके जो हाथ है ना बस वो पॉकेट में थे। तभी जो रीना है वो अपने हाथ निकालता है, उसको झटक के जो है ना एक पंच मारता है और वो गिर जाता है, और उसका हाल भाई बुरा। अब रीन खड़ा हुआ है, उसका पंच लगा है, वो गिरा हुआ है नीचे, और हमारी मुस्कान देखती है, और हमारा एपिसोड यही ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू गाइस।